नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी दास्तान जो दुख से शुरू होती है और एक पूरे राष्ट्र के बदले की आग तक जाती है। नाम है इसका ऑपरेशन सिंदूर। तो चलिए मिलकर इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां बस खामोशी और शांति है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कानों में सिर्फ ठंडी हवा की सरसराहट। मतलब एक ऐसा नजारा जो किसी का भी दिल जीत ले। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों की। तारीख है 22 अप्रैल 2025। सुबह का वक्त है और माहौल में एक अलग ही जिंदादिली है। कुछ लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, कुछ परिवार पिकनिक मना रहे हैं और बच्चों की खिलखिलाहट हर तरफ गूंज रही है। लेकिन कुछ ही पलों में ये सारी शांति, ये सारी खुशियां भंग हो जाती हैं। अचानक गोलियों की आवाज उस खामोशी को चीर देती है और वो खूबसूरत सुबह एक भयानक त्रासदी में बदल जाती है। और इस हमले का जो असर हुआ वो बहुत भयानक था। जहां अभी कुछ देर पहले हंसी मजाक था, वहां अब डर का माहौल था। लोग लोग बस अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भाग रहे थे। परिवार बिखर रहे थे। कुछ ही पलों में कितनी ही माताओं ने अपने बेटे खो दिए, कितने बच्चों ने अपने पिता, और कितनी ही महिलाओं का सिंदूर हमेशा के लिए मिट गया। पहलगाम की वो वादियां जो कभी हंसी और खुशी से गूंजती थीं, अब दर्द और आंसुओं की गवाह बन चुकी थीं। इस खबर ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और हर दिल में दुख के साथ साथ एक जलता हुआ सवाल भी भर दिया। ये सिर्फ एक जगह की त्रासदी नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय पीड़ा बन गई थी। पूरे देश में शोक की लहर थी, लेकिन इस दुख के साथ साथ एक गुस्सा भी धीरे धीरे पनप रहा था। और वो एक ही सवाल था जो हर किसी के जहन में था। आखिर कब तक बेगुनाह लोग इस तरह आतंक का निशाना बनते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल था जो उस वक्त हर भारतीय के दिल में एक आग की तरह गूंज रहा था। इसी सामूहिक पीड़ा और गुस्से से एक संकल्प ने जन्म लिया। पूरे देश की जैसे एक ही आवाज थी, अब बहुत हो चुका। और बस इसी भावना ने एक ऐतिहासिक फैसले की नींव रखी कि अब जवाब दिया जाएगा। तो बस यहां से कहानी का रुख एकदम बदल जाता है। दुख को ताकत में बदलने का फैसला होता है। सेना अपनी तैयारियां शुरू करती है और हर एक कदम बहुत सोच समझकर एक मजबूत रणनीति के साथ उठाया जा रहा था। जरा घटनाओं के इस क्रम को समझिए। 22 अप्रैल को हमला होता है। उसके बाद के कुछ दिन पूरे देश के दुख और संकल्प के थे। और फिर तारीख आती है 7 मई 2025, जवाब देने का दिन। 7 मई 2025 की रात। घड़ी में वक्त था 1:44। आसमान बिल्कुल खामोश था, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ी हलचल छिपी थी। भारत अपना जवाब देने के लिए तैयार था। इस मिशन को एक नाम दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। ये सिर्फ एक बदले का प्रतीक नहीं था, बल्कि उन महिलाओं के सम्मान का प्रतीक था जिन्होंने उस हमले में अपना सब कुछ खो दिया था। तो अब देखते हैं कि इस मिशन को आखिर अंजाम कैसे दिया गया। पहला कदम, लड़ाकू विमानों ने रात के घने अंधेरे में उड़ान भरी। दूसरा कदम, उन्होंने चुपचाप सीमा पार की। तीसरा कदम, उनका निशाना सीधे आतंकी ठिकानों पर था। और चौथा और आखिरी कदम, कुछ ही पलों में मिसाइलों ने आतंक के उन अड्डों को हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ऑपरेशन सिर्फ बदले के लिए नहीं था। नहीं, ये पहलगाम में बहे हर एक आंसू का जवाब था। ये देश के सम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया एक कदम था। इस ऑपरेशन के बाद कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ती है। ये सिर्फ एक सैन्य मिशन का अंत नहीं था, बल्कि जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये एक नए भारत की कहानी की शुरुआत थी। अच्छा, ये स्लाइड इस ऑपरेशन की गहरे मतलब को समझाती है। देखिए, दुनिया को संदेश साफ था, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमें चुनौती दी गई तो हम जवाब देना भी जानते हैं। भावनात्मक तौर पर देखें तो ये कहानी आंसू से हिम्मत तक के एक सफर की है, और राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर यह गर्व, शक्ति और सम्मान का स्रोत बन गया। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इस एक लाइन में छिपा है कि ये नया भारत है जो अब सहता नहीं बल्कि जवाब देता है। और यही वो बदलाव है जिसे ये पूरी कहानी हमारे सामने रखती है। तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन की कहानी नहीं है, ये दर्द से पैदा हुए साहस और एक राष्ट्र के अटूट संकल्प की कहानी है।
और ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी पीड़ा से ही जन्म लेती है?